नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। कन्हैया कुमार का क्या होगा? सचिन पायलट का क्या होगा? क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर वो दोनों के दोनों इस्तीफा दे देंगे? बड़ा सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम सब लगातार जान रहे हैं कि आज कांग्रेस में इस्तीफे का सिलसिला चल रहा है। इसलिए आज यही जानेंगे कि क्या कन्हैया कुमार इस्तीफा देंगे, यही जानेंगे कि सचिन पायलट इस्तीफा देंगे, और अगर नहीं देंगे कांग्रेस से इस्तीफा तो उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देंगे कांग्रेस पार्टी, और अगर नहीं मिलेगी जिम्मेदारी तो फिर आगे चलकर ये क्या रुख अपना सकते हैं। इन्हीं तमाम सवालों पे आज बातचीत करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं सचिन पायलट के खेल को समझते हैं। देखिए, दरअसल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ये हम और आप बेहतर तरीके से जाने। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अच्छे ढंग से तैयारियां कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बीच में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, अब वो कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी है। हम सब जान रहे हैं कि दिल्ली के बाद, पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी किस तरीके से, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर माफ कीजिए, ये गुजरात हो या फिर राजस्थान हो, किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है ताकि जो है वहां बेहतर प्रदर्शन कर सके। और इस बीच में सचिन पायलट को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था वो भी तो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो तो होगा ही। ये तो राजस्थान की जनता फैसला करेगी। लेकिन सचिन पायलट के लिए इससे बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए इससे बड़ी चुनौती है, अशोक गहलोत के लिए इससे बड़ी चुनौती है। अब वो है अंतरकलह, वो है कांग्रेस की नाराजगी, वो है दोनों गुट के बीच की लड़ाई। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनौती से फतेह पा लेते हैं तो फिर राजस्थान चुनाव फतेह करना शायद आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर ये तमाम मजबूरियां, ये तमाम नाराजगियां अगर दूर नहीं होती हैं तो आने वाला दिन कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के हाईकमान में जो तहलका मचा हुआ, बवाल मचा हुआ, इस्तीफे पे इस्तीफे चल रहे हैं, नाराजगियां चल रही हैं, कभी कोई कह रहा है सीएम का चेहरा सचिन पायलट होगा तो कभी अशोक गहलोत होगा। उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से जब चिंतन शिविर हो रहा था तो उससे पहले ही जो है सचिन पायलट के पोस्टर से हटाना सचिन पायलट को सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, अगर जो कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिलता है, अगर उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाया जाता है तो शायद हो सकता है कि वो जो है अपने आप को अलग कर लें, किससे, खास करके कांग्रेस पार्टी से। और अगर ऐसा करते हैं तो कांग्रेस के लिए झटका नहीं, बहुत तगड़ा झटका होगा, खतरनाक झटका होगा। इसका पूरा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उठा ले जाएगी, यानी विपक्ष। और इसी सचिन पायलट को लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है, और वो चेहरे को लेकर कहा था कि कोई अगर हमारे पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उनका वेलकम है, स्वागत है। और कौन नहीं ऐसा कहेगी, क्योंकि वो सचिन पायलट की काबिलियत क्या है, उनकी ताकत क्या है, ये हमारे और आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है। इसलिए सचिन पायलट को लेकर ये सवाल है और ये डर है कि हो सकता है कि कांग्रेस का जो रवैया है, जो रुख है, उसको देखते देखते कहीं सचिन पायलट इस्तीफा ना दे दें। सवाल ये भी है कि अब कन्हैया कुमार को लेकर, कन्हैया कुमार पे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि कन्हैया जो है पहले कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे, उनके सदस्य नहीं थे, लेकिन प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार है, जो आज भी उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं के मोटिवेशन पे, इशारों पर जिग्नेश मेवानी जैसे नेता जो आज जेल में हैं, वो विधायक भी हैं, और हार्दिक कन्हैया कुमार जैसे नेता जो है उन्हीं के कहने पर कांग्रेस का दामन थामे थे। और आज प्रशांत किशोर ही कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन पाए, उन सोनिया गांधी का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। तो अब जिस तरीके से हार्दिक पटेल का इस्तीफा हो रहा है, जिस तरीके से सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, तमाम दिग्गज जो दामन छोड़ रहे हैं, इन चीजों को लेकर अब सवाल ये उठने लगे हैं, पूछने लगे कि क्या कन्हैया कुमार इस्तीफा तो नहीं दे देंगे? अगर दे देते हैं तो फिर आने वाला वक्त जो है बद से बदतर हो जाएगा और बहुत बुरा हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल बेहद ही हैरान करने वाले हैं। अब देखिए, कन्हैया कुमार की जहां तक बात है, देखिए जिस तरह के कन्हैया नेता हैं, उस तरीके से कहीं से भी नहीं लग रहा कि वो इस्तीफा देंगे या इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे भी। लेकिन जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं कांग्रेस में, जिस तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके के मोमेंट खड़े हो रहे हैं, उसे कहना मुश्किल है कि कब क्या हो जाएगा। क्योंकि 2024 में क्या वो बीजेपी से टक्कर दे पाएंगे कांग्रेस, इस बात पे कोई मंथन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। बस आपको कभी खबर ये पता चलेगी मीटिंग हो रही है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, चिंतन शिविर हुई है, निकल कुछ नहीं रहा। तो कांग्रेस की लापरवाही, उनकी नाकामी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि वो नेताओं को मजबूर कर रहे हैं कि दामन छोड़ दिया जाए। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वो है
राज्यसभा का चुनाव। हम सब ने देखा कि किस तरीके से G23 के नेता जो है बगावती तौर अपना रहे थे 5 राज्यों में हार के बाद ही। राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे G23 के नेता उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उनमें से हमने देखा कि एक दिग्गज ने साथ भी छोड़ दिया। सबसे पहले कपिल सिब्बल, उसके बाद हमने देखा कि और ऐसे G23 के नेता है जो कहा जा रहा है कि शायद वो साथ छोड़ सकते हैं, जिनमें से नाम गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, ये तमाम लोग हैं। और अगर ऐसा और मनीष तिवारी अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का जो है पूरी लुटिया ही डूब जाएगी। कांग्रेस की लुटिया डूबने से कौन बचाएगा, ये सवाल है। कांग्रेस को कौन बचाएगा, ये भी सवाल है। और सचिन पायलट और हार्दिक पटेल को लेकर जो हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं, अगर कांग्रेस की ये हालात रही, कांग्रेस की ऐसे ही रवैया रखती रही, तो कभी किसी को नहीं पता है कि ये दोनों नेता भी शायद जो है इस्तीफा दे सकते हैं। अब दूसरी सवाल को रुख कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ने आज क्या कहा। देखिए, प्रशांत किशोर दरअसल आज उन्होंने कहा, जो बड़ी बात है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है मेरी छवि को जो है खराब कर दिया है। क्योंकि अब वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं, जो मैंने एसपी 9 न्यूज़ के माध्यम से एक स्टोरी कर आप लोगों को बताया भी है दर्शकों को, कि ऐसा क्यों कह रहे हैं वो। मामला ये है दरअसल कि प्रशांत किशोर जो चर्चा चली, देखिए वो सब पार्टी के लिए काम किया लेकिन दाग किसी पे नहीं लगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे इसको लेकर खूब बवाल मचा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा होने ही नहीं दी सोनिया गांधी, और उसके ऑफर को प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया। तो वो आप कह रहे हैं कि अब मेरी जो है ट्रैक को खराब किया जा रहा है, खराब कर दिया खास करके सोनिया कांग्रेस पार्टी ने। तो एक उन्होंने ये इल्जाम लगाया। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, ममता बनर्जी अलग कह रही हैं, तमाम विपक्ष एकजुट है, लेकिन लोगों की नजर में, लोगों के जहन में आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस। और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है बीजेपी को, और नहीं तैयारी कर रही है कि किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से मोदी सरकार से मुकाबला करेंगे, और किस तरीके से किस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला करेंगे। वही ममता बनर्जी का अगर जिक्र कर ले विपक्ष के तौर पर, तो ममता बनर्जी ने आज भी इस वक्त भी सबसे बड़ा बयान दिया है कि 2024 में नो एंट्री है मोदी सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल आई है, चाहे जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन यानी जो है नोटबंदी जैसे का जिक्र हो। इन तमाम चीजों को लेकर ममता बनर्जी हमला बोलते आ रही हैं। लेकिन अगर वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो रुख रहा है वो बेहद ही चिंताजनक रहा है, कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो बेहद ही चिंताजनक रहा है। तो ऐसे में मेरा सवाल जो है आप तमाम दर्शकों से है, आप लोग क्या सोचते हैं कांग्रेस में जो इस वक्त फिलहाल माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहा है, आप क्या सोचते हैं कि क्या कन्हैया कुमार इस्तीफा दे सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो कांग्रेस में इस वक्त जो चल रहा है हलचल, उसको लेकर क्या सचिन पायलट का भी इस्तीफा का रुख अपना सकते हैं? अगर नहीं, अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी? इस्तीफा दे सकते हैं तो क्यों दे सकते हैं? आप दर्शक क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। और हमारे पूरे इस प्रोग्राम में अगर कोई कमी लगे हो तो उसको आप जरूर बताइए ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज। नमस्कार।